लाइव दिखा रहा है इसमें, स्टॉप स्ट्रीमिंग यहाँ पे आ रहा है। अब आएगा। आना स्टार्ट हुआ। नमस्कार दोस्तों, लाइव स्ट्रीमिंग में आपका स्वागत है। और आज डेट है फरवरी 18, संडे का दिन है। और मंडे 19 तारीख से नया हफ्ता स्टार्ट होगा, नया वीक स्टार्ट होगा। तो उसकी प्रिपरेशन हमें एक दिन पहले करनी होती है ताकि जब हफ्ता स्टार्ट हो तो हम आसानी से ट्रेड कर सकें। और मैं ट्रेडिंग करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी में और यूरो यूएसडी में। तो कल से मैं ट्राई करूँगा कि मैं लाइव रहूँ और लाइव कमेंट्री करूँ चार्ट पे। चूँकि मैं प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ तो आप को मैं प्राइस एक्शन एनालिसिस बताऊँगा हर कैंडल पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन कल के पहले एक दिन पहले एक प्राइस एक्शन ट्रेडर को क्या करना होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सामने स्क्रीन पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। जब मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ तो बैंक निफ्टी का चार्ट एक अलग विंडो में कुछ इस तरीके से ओपन रहता है, जिसकी सेटिंग मैंने इस तरीके से चेंज की हुई है। आप लोग के स्क्रीन पे हो सकता है कैंडल का कलर ग्रीन और रेड हो, ग्रीन बुल कैंडल और रेड बेयर कैंडल होता है। मेरे स्क्रीन पे आपको ज़्यादातर बुल कैंडल वाइट कलर का दिखेगा और बेयर कैंडल ब्लैक कलर का दिखेगा, यानी कि आपके रेड के जगह पे मेरा ब्लैक है और आपके ग्रीन के जगह पे मेरा वाइट है। ब्लैक एंड वाइट कैंडल ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैंने ये सेटिंग की हुई है। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चार्ट पे हम मैग्नेट्स को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि सपोर्ट रेसिस्टेंस पिछले महीने का, पिछले वीक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पिछले महीने का हाई लो क्लोज़ और पिछले हफ्ते का हाई लो क्लोज़। तो हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे 1 मंथ सेलेक्ट करेंगे और मंथली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का हाई लो और क्लोज प्राइस हम अपने चार्ट पे 5 मिनट्स के टाइम पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी इस बात की बहुत ज़्यादा होती है कि अगली बार प्राइस इस लेवल पे आएगा तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देगा, वो मैग्नेट की तरह काम करेंगे। तो ये पिछले महीने का कैंडल आपको दिख रहा है, ये करंट जो महीना फरवरी चल रहा है उसका कैंडल है, ये जनवरी मंथ का कैंडल है। मंथली टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट दिख रहा है। ये जनवरी का आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाई आपको दिख रहा होगा 48,450 है। तो यहाँ पे 48,450 पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। मेरे लिए ऑलरेडी ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं 48,450 पे। चूँकि ये मंथली टाइम फ्रेम का हाई है तो इसका कलर कोड मैंने ये रेड कलर किया हुआ है, और ये मंथली टाइम फ्रेम है तो इसकी जो विड्थ है वो सबसे ज़्यादा मैंने की हुई है। मंथली टाइम फ्रेम पे आपको लो दिख रहा है 44,429, तो ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है। अगर आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में तो आपके पास भी ये लेवल्स मार्क होने चाहिए। मैंने क्या बताया, 44,429, तो आपको दिख रहा है 44,429 पे ये मार्क्ड है।
ये महीने में एक बार ही चेंज करना होता है, तो एक बार मंथ के शुरू में आपने चेंज कर दिया तो फिर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो चार्ट पे हमेशा दिखेगा। और मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज प्राइस है 45,996.80। तो आपको दिख रहा है क्लोज प्राइस को मैं ब्लू कलर से डिनोट करता हूँ 45,996.80। तो कलर कोडिंग आप समझ लीजिए, अगर आप मेरे लाइव से जुड़ना चाहते हैं कल से, तो कलर कोडिंग ये है कि हाई को मैं रेड से डिनोट करता हूँ, लो को मैं ग्रीन कलर से डिनोट करता हूँ, और क्लोज प्राइस को मैं ब्लू कलर से करता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम की जो विड्थ है वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद मैं आ जाऊँगा वीकली टाइम फ्रेम पे, इसको मैं सेव कर देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम मैं चेंज करूँगा, 1 वीक पे जाऊँगा, और ये वो वीक है जो अभी ख़त्म हुआ है पिछले फ्राइडे को। इसका हाई आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 46,693.40। तो मैं यहाँ जाऊँगा और ये जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है तो उसको मैं चेंज करूँगा, और मैं एक बार लेवल फिर से आपको बता देता हूँ 46,693.40। तो 46,693.40 ये मार्क कर दिया मैंने। ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि पिछला वीक जो गुजरा है उसका हाई क्या है। अब इसके पास जब प्राइस आएगा, इसको ब्रेक करता है तो ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है, या इसको रेसिस्टेंस लेके नीचे आएगा तो फिर नीचे आने की संभावना बढ़ जाती है। इसको मैंने सेव कर लिया। पिछले वीक का लो प्राइस क्या आपको दिख रहा है 44,633.85। 633.85 मैं जाऊंगा, 44,633.85 ये मैंने मार्क कर दिया, सेव कर दिया। चूँकि ये वीकली टाइम फ्रेम है तो अब इसकी विड्थ मंथली से थोड़ी कम हो जाएगी, राइट। और पिछले वीक का क्लोज प्राइस यानी कि फ्राइडे का ही क्लोजिंग प्राइस आपको दिख रहा है 46,384.85। तो ये 384.85, 46,384.45 ये हो गया, और ये लेवल्स मार्क हो गए। इसको मैंने सेव कर लिया। अब मुझे चार्ट पे कौन कौन सा लेवल दिख रहा है, मुझे दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम का ओपन हाई लो क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये मैंने चार्ट पे मार्क कर लिया। इसके अलावा जो बाकी सारे लाइंस जो चार्ट पे उसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि चार्ट क्लीन दिखे, और ये सारे लाइंस को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। इन लाइंस को मैंने डिलीट कर लिया, और अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक क्लीन लाइन दिख रही है। इसके अलावा अब मैं डेली टाइम फ्रेम का भी ओपन हाई लो क्लोज मार्क करूंगा, क्योंकि ये इंट्राडे पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कल का हाई जो है वो वीक का भी हाई है, तो ये तो सेम रहेगा, क्लोज प्राइस भी सेम रहेगा। एक एक्स्ट्रा लाइन सिर्फ हमें लो की ड्रॉ करनी होगी। मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, 1 डे टाइम फ्रेम पे, और इसका लो रीड करूंगा, क्योंकि इसका हाई जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है हाई 46,693 है, जो कि पिछले वीक का भी हाई है। क्लोज पिछले वीक का क्लोज और फ्राइडे का क्लोज सेम रहेगा, तो वो भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लो सिर्फ चेंज हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम का 46,264.40, 264.40। तो मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा 264.40 का, ठीक है। uh, 264.40 कलर कोडिंग रहेगी ग्रीन, और ये मैं करूँगा 46,000, और सॉरी मैंने भूल गया प्राइस, 264.40, 264.40, ठीक है। टू 64.40, 46,264, ठीक है। ये सेव कर लिया मैंने। अब क्या होगा कि कल जब मार्केट ओपन होगी बैंक निफ्टी, तो मेरे पास में वो सारे लेवल्स मार्क हैं, और अगर कुछ लोग होते हैं जो मैग्नेट टू मैग्नेट यानी लेवल्स टू लेवल्स ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए अभी आसानी हो जाएगी। कल अगर प्राइस इस ग्रीन जो हमारी लाइन है यानी कि फ्राइडे का लो है, उसको अगर मार्केट अगर बिल्कुल गैप अप या गैप डाउन नहीं होती है, सपाट खुलती है और इस ग्रीन लाइन को ब्रेक करती है, तो संभावना इस बात की हाई है कि यहाँ तक मार्केट आएगी, या फिर इसके ऊपर खुलती है और
तो और ऊपर की तरफ में निकलती है तो हाई को रीटेस्ट करेगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो कल जब मार्केट ओपन होगी तो मैं लाइव रहने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के साथ जुड़ूंगा और कमेंट्री करता रहूँगा हर कैंडल पे। मैं भी साथ में ट्रेड लेता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि सारे ट्रेड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की ये तैयारी मेरी होगी। उसके अलावा लाइव मार्केट में हम देखते रहते हैं कि जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, जो 5-6 सबसे बड़े कंपोनेंट्स हैं, उनके चार्ट पे भी हमारी नज़र रहती है कि क्या क्या हो सकता है। जैसे आपको दिख रहा है कि HDFC बैंक काफ़ी नीचे आया था, अब यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग यहाँ पे इनिशिएट हो रही है। ये लो है, नेक्स्ट लो पिछले लो से नीचे बना, अब बाइंग इनिशिएट हुई है। तो आई होप अगर ये ऊपर की तरफ में जाता है तो ये बैंक निफ्टी को काफ़ी ऊपर खींचेगा। लेकिन जितना HDFC ऊपर खींचेगा उतना संभावना इस बात की है कि SBI फिर नीचे की तरफ में ले आएगा, क्योंकि SBI का रिज़ल्ट थोड़ा ख़राब आया था, उसके बाद भी ये स्टॉक रैली कर गया था, तो संभावना है कि ये नीचे आएगा। तो कुल मिला के एक दूसरे को कैंसिल कर देता है मूव, तो HDFC बैंक का मूव SBI कैंसिल कर देगा, इसकी पूरी संभावना है। तो स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, मेरा HDFC बैंक की सेटिंग मेरी पूरी हो गई है और इसी सेटिंग पे कल मैं ट्रेड भी करूंगा। और आप लोगों में से जो लोग भी लाइव स्ट्रीम में जुड़ेंगे कल सुबह 9 बजे से, वो लोग देखेंगे कि यही मेरे चार्ट की सेटिंग रहेगी। उसके बाद मैं यूरो USD में बड़ी आसानी के साथ ट्रेड करता हूँ। यूरो USD में ट्रेड करना बहुत ईजी होता है। तो यूरो USD का चार्ट का सेटिंग आपको यहाँ दिख रहा है। अगर मैं कल यूरो USD में ट्रेड करूंगा तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा, और वो मैं फिर से बेसिक से बता देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, सारे लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको शुरू से समझने में आसानी हो कि किस तरह से आपको अपने चार्ट की सेटिंग रखनी है, ठीक है। ये मेरा सेटअप है, मैं पिछले कई सालों से ऐसे ही ट्रेड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सेम तरीके से जाऊँगा और मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे चूज़ करूँगा और मंथली टाइम फ्रेम में हाई लो और क्लोज मार्क करूँगा, ठीक है। तो बड़े आसानी से देखिए, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन एक ट्रेडर को ज़िंदगी भर सेम काम करना पड़ता है डिसिप्लिन के साथ। अगर आप उसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो फिर वो चीज़ें काम करने लगती हैं। ये मंथली टाइम फ्रेम आपको यूरो USD का दिख रहा है। फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने से काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे आप हाई रीड करेंगे 1.10388, ठीक है। 10388 याद रखेंगे। मैं यहाँ जाऊँगा और 10388 पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है। 1.10388, ठीक है। और इसका कलर कोड क्या है, चूँकि ये हाई है तो इसका कलर कोड मैं रखूँगा रेड, जो सबसे ज़्यादा रेड हो वो, इसको मैं ये रखता हूँ, ठीक है, 10388 पे। और इसकी विड्थ जो है वो सबसे ज़्यादा वाली रखूँगा और ये सेव होगी, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। मैं लो रीड करूँगा, क्या है 07947, तो मैं फिर 07947 पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ 07947 1.07947 और इसका कलर कोड क्या दूंगा, चूँकि ये लो है तो इसका कलर कोड मैं दूंगा ग्रीन। तो ये ग्रीन मैंने दिया आपके सामने और ओके पे क्लिक कर दिया। तो पिछले मंथ का हाई और लो मैंने अपने चार्ट में मार्क कर दिया 07947। क्लोज क्या है 08180, 08180 मैं जाऊंगा और यहाँ पे कलर कोड चेंज करूँगा 08180 और मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब क्या है, मंथली टाइम फ्रेम का हाई लो क्लोज मुझे सामने आसानी से दिख रहा है। कौन सा, किस मंथ का, जो मंथ बीत चुका है, यानी जनवरी मंथ का। अभी हम फरवरी मंथ में है। तो अब मैं क्या करूँगा, वीकली टाइम फ्रेम का हाई लो क्लोज जानना ज़रूरी है। तो अब मैं जाऊँगा और पिछला वीक ये हमारा बीता है और यहाँ पे मैं हाई लो क्लोज मार्क करूँगा। इसका हाई कितना है आप देख सकते हैं 08055, 08055, कलर कोड सेम रहेगा 3, 08055, 08055। ये लेवल्स क्या बताएगा, ये मुझे पिछले वीक का हाई प्राइस बताएगा। तो यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो मैं ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ से एक तेज़ रिवर्सल या फिर ट्रेंड रिजम्पशन होगा तो बहुत तेज़ ऊपर जाएगा। इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी जो प्राइस एक्शन में काम आती हैं। लो कितना है इसका, हम लो रीड करेंगे। यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, लो है इसका 06949, 06949। मैं जाऊँगा यहाँ
कलर कोड चेंज 06949, ठीक है। ओके पे क्लिक किया मैंने, सेव करते रहिए हर बार। और क्लोज प्राइस इसका कितना है आपको दिख रहा होगा 07743, 07743, 07743, और कलर कोड क्लोजिंग का ब्लू होता है हमेशा। ओके पे क्लिक कर दिया। अगर सेम कलर कोड आप भी यूज़ करेंगे तो आपका चार्ट भी बिल्कुल सेम दिखेगा, ठीक है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और ये है सबसे अच्छी बात यह है कि डेली टाइम फ्रेम पे आपको हाई लो क्लोज मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू में एक स्पेशल इंडिकेटर है जो आपको बता देगा कि पिछले दिन का हाई लो क्लोज क्या है। तो मैं सीधा 5 मिनट पे जाता हूँ। वो इंडिकेटर कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए ऑटोमेटिकली ये हाई लो और क्लोज का आपको हमेशा दिखेगा। मैं पीछे आपको दिखाऊँ, देखिए हर जगह ये लाइन आपको दिखेगी, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये इंडिकेटर पिछले दिन का हाई लो क्लोज आपको हर बार बता देगा। कैसे बताएगा? आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, बड़े ध्यान से देखिए। और ये इंडिकेटर बहुत स्पेशल है, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में मिलता है। आपको कैपिटल P डालना है, ROR बिल्कुल सेम डालिएगा, जो कैपिटल है वो कैपिटल में, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में डालना है आपको। तो ये आपको दिखेगा प्रायर डे OHLC, इसको आप ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो आपके इंडिकेटर सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। इसके सेटिंग पे जाएंगे और सेटिंग क्या रखनी है आप देख लीजिए। ओपन हमें नहीं चाहिए, क्लोज को फिर से वही ब्लू, हाई को रेड और लो को ग्रीन। विजिबिलिटी को देखिए, मैंने ये रखा हुआ है, स्टाइल में ये रखा हुआ है, इनपुट्स में ये रखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे तो ओपेसिटी यहाँ पे होगा, उसको 100% कर दीजिएगा और विड्थ इसकी 2 कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। जो मेरी सेटिंग है बिल्कुल सेम कर लीजिए, बड़ा इजी हो जाएगा ट्रेड करना। और EMA 21 लगा हुआ है। उसके अलावा चूंकि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, कोई इंडिकेटर नहीं लगा होता है। EMA मुझे सिर्फ एवरेज प्राइस बताता है, तो ये चीज़ मैंने लगा दी, ठीक है। अब मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गई, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। कल यूरो USD में मैं ट्रेड करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक लाइव रह सकूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा लाइक करके वीडियो को, और कल जब मैं लाइव रहूँगा तो उसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइस एक्शन पे कमेंट्री सुन सके कि किस कैंडल पे क्या हो रहा है, ठीक है। और ये मेरा निफ्टी बैंक भी तैयार हो गया। देखिए अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तो बड़ा इजी होगा आपको पैसा बनाना। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, investing.com मैं आपको लेके जाता हूँ। कल क्या हुआ था, फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, कैसे हम लोगों ने बहुत ही इजी मनी, जो लोग मेरे साथ ट्रेड करते हैं उन लोगों ने बनाया। आप investing.com पे जाते हैं यहाँ पे, और इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाएंगे आप। या ये रहा इकोनॉमिक कैलेंडर आपका, यहाँ पे आप जाएंगे। और जब इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाएंगे तो आपको न्यूज़ दिखेगी कि किस दिन क्या हुआ था। तो 7 बजे जनरली जो है न्यूज़ आती है। तो 7 बजे न्यूज़ आई, और जो न्यूज़ आया था उस न्यूज़ के बेसिस पे हमने ट्रेड किया था, और बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। 7 बजे का ये कैंडल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और 7 बजे जैसे ही न्यूज़ आई हमने पहले से ऑर्डर, स्टॉप एंट्री ऑर्डर लगा के रखा था। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया हमने एंट्री ली और यहाँ पे हम एग्जिट कर गए थे इसी कैंडल पे। तो अच्छा आसानी से प्रॉफिट बन गया, और इस तरह का प्रॉफिट आप रोज़ बना सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ हफ्ते में 5 दिन की ट्रेडिंग में 3 दिन तो कम से कम आता ही है जब इस तरह की मूवमेंट ऊपर या नीचे की होती है। आप एडवांस मॉडल लगा के अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। न्यूज़ कब आने वाली है इसके लिए इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाकर आपको देखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरे चार्ट की सेटिंग तैयार होगी। अब हम कल मिलेंगे, और जो लोग भी फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि फॉरेक्स में ट्रेड करना बहुत ईजी होता है, वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट ओपन करने का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी से अकाउंट OctaFX में ओपन कर सके और बहुत ही कम पैसे से ट्रेड कर सके। अगर आप भी फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्लस लाइव ट्रेडिंग तो मैं यूट्यूब पे कर ही रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कल मिलते हैं सुबह 9 बजे लाइव ट्रेडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार।